वोट चोर को लेकर आज बिलासपुर में कांग्रेस बड़ा प्रदर्शन करेगी। छत्तीसगढ़ पहुंचे कांग्रेस प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट ने इस मामले में कहा कि वोट चोरी के प्रकरण को लेकर राहुल गांधी ने तमाम तथ्य रखे, लेकिन वोटर लिस्ट नहीं देने का निर्वाचन आयोग ने कानून बदल दिया। ये तमाम चीजें दर्शाती हैं कुछ न कुछ गड़बड़ी है। कांग्रेस में चुनाव नेतृत्व के को लेकर चल रही लड़ाई पर उन्होंने कहा, कांग्रेस एक पुरानी पार्टी है। जब हम लोग चुनाव लड़ते हैं तो हमारी पार्टी चुनाव लड़ती है, सभी व्यक्ति को जिम्मेदारी दी जाती है। यूनिफाइड कमांड की बैठक को लेकर उन्होंने कहा कि बीजेपी इसमें राजनीतिक फायदा लेने की कोशिश करती है। कभी न कभी इसकी पोल खुलेगी का कि पूरा मामला था क्या। आज हमारी पार्टी ने, जो राहुल गांधी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरे देश के सामने जो एक तथ्य रखा था, और विशेष रूप से उन्होंने कर्नाटक के अंदर जो वोट चोरी का प्रकरण था वो तथ्यों के सहित, प्रमाण के सहित जनता के बीच रखा। अब ये साबित हो चुका था कि निर्वाचन आयोग ने कहीं ना कहीं वोट चोरी को अंजाम दिया है। और तीसरा मुद्दा कहा कि ये तथ्य आपने बिना जांच करे, बिना उसकी गहराई में जाए हुए जो प्रेस कॉन्फ्रेंस सीसी ने करी, वो भी बड़ी अजीब हमें लगी। कोई जवाब नहीं आया। और सबसे बड़ी बात ये कि जो मुख्य चुनाव आयोग है, सीसी के जो चुनाव की प्रणाली है वो बड़ी स्पष्ट है। उसमें प्रधानमंत्री, नेता प्रतिपक्ष और चीफ जस्टिस रहते थे। अचानक उसको बदलकर प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और नेता प्रतिपक्ष, किसने मांग रखी, इस प्रक्रिया को बदला क्यों गया, बड़े सवाल खड़े करता है। निर्वाचन आयोग ने वोटर लिस्ट पार्टी को देने मना कर दिया। कांग्रेस ने जब वोटर लिस्ट मांगी, कोर्ट में गए, कोर्ट ने आदेशित किया, तब निर्वाचन आयोग ने अपना कानून इंटरनली बदल दिया कि हम वोटर लिस्ट नहीं देंगे। तो वोटर लिस्ट ना देना, सीसीटीवी फुटेज जो पोलिंग बूथ की है वो 45 दिन में नष्ट करना, ये स्वयं जो निर्णय सीसी ने लिया, ये सारे संकेत करते हैं कि मामले में कुछ गड़बड़ी है। और जैसा राहुल जी ने कहा, बहुत जल्द वो एक बड़ा हादसा और एक जो वोट चोरी का प्रकरण है उसमें जो अगला खुलासा करने जा रहे हैं वो जनता के बीच रखेंगे। कांग्रेस पार्टी की एक बहुत पुरानी परिपाटी है कि हम लोग जब चुनाव लड़ते हैं तो हमारी पार्टी चुनाव लड़ती है, हमारा मुद्दा चुनाव लड़ता है, हमारा मैनिफेस्टो सामूहिक होता है, नेतृत्व सामूहिक होता है। हर व्यक्ति को, हर नेता, चाहे ब्लॉक का हो, चाहे प्रदेश का, देश का हो, सब व्यक्तियों को जिम्मेदारी दी जाती है। और चुनाव लड़ने के बाद पार्टी निर्णय करती है किसको क्या जिम्मेदारी देनी है। और ये बात सिर्फ एक राज्य की नहीं है, समूचे देश में हमेशा से ही पार्टी ने मिलकर चुनाव लड़ा है और यहाँ पर भी हम सब लोग मिलकर चुनाव लड़ेंगे। आज मुद्दा किसी व्यक्ति विशेष का नहीं है। आज मुद्दा ये है कि 2.25 साल से जो सरकार बनी है वो अपनी पीठ थपथपाई जा रही है, पेड़ जंगल काटे जा रहे हैं, लोगों के अधिकारों से हनन किया जा रहा है, महिलाओं के साथ अपराध हो रहा है और लॉ एंड ऑर्डर चरमरा चुका है। और ये इंजन डबल लगा रखा है और ये सरकार सिर्फ धुआं फेंक रही है, जनता के काम नहीं कर रही है। इस बदलाव को लाने के लिए पूरी पार्टी एकजुट है और हम लोग लड़ेंगे, मिलकर जीतेंगे। उग्रवाद की, अलगाववाद की, नक्सलवाद की, उसको समाप्त करना चाहिए और हम लोग मिलकर करना भी चाहते हैं। ये मुद्दे को मैं पॉलिटिसाइज नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन इस मुद्दे का राजनीतिक फायदा लेने की जो कोशिश भाजपा करती है, प्रचार प्रसार ज़्यादा होता है, काम कैसे होता है वो पारदर्शी तरीके से हो, एक्शन लिया जाना चाहिए, लेकिन ये एक ट्रांसपेरेंट तरीके से किया जाना चाहिए। नक्सलवाद के खिलाफ हम सब लोग हैं और नक्सलवाद से, आतंकवाद से जो नुकसान हमारे दल को हुआ है शायद किसी और को नहीं हुआ है। लेकिन हम लोग फिर भी चाहेंगे कि जो आगे कदम लिए जाएं, जनता को कॉन्फिडेंस में लिया जाए और सारी जो कार्रवाई हो वो निष्पक्ष तरीके से हो, मजबूत कार्रवाई हो, लेकिन किसी की हानि और नुकसान करके ना हो, हम सब चाहें।